2016 ए का फर्स्ट सिटिंग का क्वेश्चन करा रहा है ऑब्जेक्टिव से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि एक रैखिक समीकरण का घात कितना होगा। रैखिक समीकरण मतलब जिस समीकरण का घात मैक्सिमम घात 1 हो, जिस समीकरण में चर मान का मैक्सिमम घात कितना हो 1 हो, उसे क्या बोलते हैं, रैखिक समीकरण। तो रैखिक समीकरण का घात, रैखिक समीकरण का घात कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है 10 π/2 का मान कितना होगा। 10 π/2 का मान कितना होगा। पाई एंगल जो नापा ये रेडियन में नापा है, तो इसको डिग्री में चेंज करो। पाई को डिग्री में चेंज करेंगे 180 डिग्री बटे 2। पाई का वैल्यू कितना रखना है, 180 डिग्री। कट जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। तो 10 90 डिग्री का मान कितना, वो परिभाषित ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक का ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, सी। एक का ऑप्शन नंबर सी और इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है बिंदु दिया है 4, -3, 4, -3 बोल रहा है किस चतुर्थांश में है। तो ये किस चतुर्थांश में होगा, प्लस वाला है, एक्स अक्ष पे प्लस, एक्स अक्ष पे प्लस और वाई पे माइनस। तो नीचे की ओर किस में जाएगा, चतुर्थ में। पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। तो किस में चला जाएगा, चतुर्थांश में। चतुर्थांश। एक्स नियामक प्लस वाई नियामक माइनस है, तो किस में चला जाएगा, चतुर्थांश में। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4 वृत्त के केंद्र पर बना कोण कितना होगा। वृत्त के केंद्र पर, वृत्त के केंद्र पे पूरा कोण कितना का बनता है, 360 डिग्री का। तो आंसर हो जाएगा 360 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। 5 नंबर में बोल रहा है दिया गया आंकड़े में बहुलक कितना होगा। 3, 5, 2, 5, 7, 5, 7, 5, 8, 5, 8, 5। दिए गए आंकड़े में देखना ये कि सबसे अधिक बारंबारता किसकी है, मतलब कौन सबसे अधिक बार आ रहा है। तो देखो 1, 2, 3, 4 बार आ रहा है 5, और बाकी देखो कोई भी संख्या 4 बार नहीं आ रहा। 8 एक के बार है, 7 सिर्फ 1 बार, बाकी अन्य संख्या 4 बार से कम आ रहा है। तो इस आंकड़े में जो सबसे अधिक बारंबारता वाला है ना मान, वही क्या कहलाएगा, इस आंकड़े का बहुलक कहलाएगा। तो बहुलक बराबर कितना, 5। आंसर ऑप्शन देख लो, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो बोल रहा है त्रिभुज एबीसी में AB और AC का मध्य बिंदु D एवं E है। AB का और AC का मध्य बिंदु D एवं E है। जब DE AB और AC का मध्य बिंदु है तो DE समांतर हो गया है किसके, BC के। DE समांतर है BC के, जिसमें BC का मान दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। तो DE का मान कितना होगा। जब AB और AC का मध्य बिंदु D और E इस प्रकार से रहेगा, जब AB और AC का मध्य बिंदु इस प्रकार से दिया रहेगा, D एवं E है, और DE समांतर हो जाएगा BC के, तो BC का जो वैल्यू होगा उसका आधा कर देंगे, मतलब मध्य बिंदु निकाल देंगे, तो वह DE का मान निकल जाएगा। तो इसका आधा कितना हो जाएगा, 4। तो DE का मान कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर। अगर यहाँ पे BC का मान 10 रहता तो DE का मान कितना हो जाता, 5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि एक सिक्के को उछालने पर एक चित आने की क्या प्रायिकता होगी। एक सिक्के को उछालने पर सैंपल स्पेस क्या बनेगा। एक हेड आ सकता है, हेड मतलब चित, और एक
टेल आ सकता है। दो ही मान संभव है, एक पार्ट। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो गया? कुल संभव घटना की संख्या कितना? 2। एक हेड आ सकता है, एक टेल आ सकता है। क्वेश्चन क्या बोला कि एक चित होने की क्या प्रायिकता है? एक चित, घटना में लिख देना एक चित का आना। तो इवेंट कितना? हेड का आ सकता है, सिर्फ एक हेड आ सकता है। तो नंबर ऑफ इवेंट का मान कितना हो गया? एक। प्रायिकता का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? P ऑफ E बराबर नंबर ऑफ इवेंट बटे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, 1/2। नंबर ऑफ इवेंट का मान 1 और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस का मान 2। तो एक चित आने की क्या प्रायिकता हो जाएगा? 1/2। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि एक एपी दिया हुआ है। 8 नंबर में एक एपी है 4, 10, 16, 22, 28। इसका सार्वंतर क्या होगा? सार्वंतर क्या होगा? या पदांतर? सार्वंतर या पदांतर एक ही बात होता है। सार्वंतर का फॉर्मूला होता है दूसरा पद माइनस पहला पद। समांतर श्रेणी में दूसरा पद माइनस पहला पद, यह फॉर्मूला हो जाता है आपका। तो यहाँ देखिए दूसरा पद का मान 10 और पहला पद का मान 4, तो 10 माइनस 4 बराबर 6। आंसर देख लीजिए कितना है? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, बोल रहा है कि दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात 4:9 है, तब उनके क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा? एक प्रमेय होता है कि दो समरूप त्रिभुज है। यदि मान लेते हैं एक त्रिभुज ABC और दूसरा DEF है, दो समरूप त्रिभुज है जिसकी संगत भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है 4:9, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा? दोनों समरूप त्रिभुज है। त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के। तो एक प्रमेय होता है, जब त्रिभुज समरूप होता है तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, यदि मान लेते हैं कि इसका ABC और DEF का संगत भुजा AB और DE है, AB और DE है, तो इसके वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। अनुपात मतलब बटे में चेंज करके लिख दिया। तो यहाँ पे देखो संगत भुजा मान लेते हैं AB और क्या है? DE है। तो AB अनुपात DE का मान दिया हुआ था तुम्हारा कितना? 4:9। 4:9। तो AB बटे DE बराबर 4/9 है। तो क्षेत्रफल का अनुपात कितना हो जाएगा? AB का मान 4 और DE का मान कितना रखना है? 9। 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 81। तो इसके क्षेत्रफलों का अनुपात मतलब इसको खाली अनुपात में चेंज कर लो। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अनुपात त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बटे है, अनुपात में चेंज कर दिए, कितना हो जाएगा? 16:81। आंसर ऑप्शन नंबर देखो 16/81 ही है, बटे में ही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है, पहले यहाँ ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 10, 1/√3 किसके बराबर है? 1/√3 किसके बराबर है? ऑप्शन है tan 60, cos 45, sin 30 और tan 30। तो किसके बराबर होगा? tan 30 डिग्री के, क्योंकि tan 60 का √3 हो जाएगा, cos 45 का 1/√2,
और साइन 30 का 1/2। तो tan 30 का मान कितना हो जाएगा 1/√3। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 11, एक द्विघात समीकरण दिया हुआ है, उसके मूलों का योग बताना है। क्वेश्चन नंबर 11, एक द्विघात समीकरण है ax² - bx + c = 0। इसके मूलों का योग कितना होगा? तो यहाँ पे देखो मूलों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है -b/a। लेकिन माइनस फॉर्मूला का है और b का मान देखो माइनस में b है, तो -b/a का मान a ही है, तो रहने दो, माइनस माइनस प्लस b/a। देख लो कौन सा होगा ऑप्शन। ऑप्शन नहीं, ये आंसर ही है इसका, प्लस में b/a हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है sec² θ - tan² θ का मान कितना होगा। sec² θ - tan² θ का मान कितना होगा? ये तो सीधा फॉर्मूला ही है। sec² θ - tan² θ का मान कितना हो जाएगा 1। r प्लस r है और इधर डॉट डॉट किया हुआ है। वलय का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? वलय का क्षेत्रफल बराबर बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। डायग्राम से समझ लीजिए, टेढ़ा डायग्राम बन गया। अगर बड़े वृत्त की त्रिज्या r है और छोटे वृत्त की त्रिज्या छोटी r है, बड़ी r और ये छोटी r, इस भाग को बोलते हैं वलय। इस भाग को बोलेंगे हम वलय। तो इस भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में छोटे वृत्त के क्षेत्रफल को घटा देंगे, तो वो क्या कहलाएगा वलय का क्षेत्रफल। दोनों में पाई है तो पाई कॉमन ले लेते हैं, तो यह क्या बचेगा बड़ी r का स्क्वायर माइनस छोटी r का स्क्वायर। r² माइनस r², इसको a² - b² के फॉर्मूले पे तोड़ दो, तो a + b × a - b। तो यहाँ पे क्या रख देंगे बड़ी r का r माइनस छोटी r। आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है 0,0। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है 0,0। मूल बिंदु का निर्देशांक बराबर 0,0। 15 नंबर में बोल रहा है यदि 1, 4, x, 5, 12 का माध्य 7 है, का माध्य 7 है, तब x का मान क्या होगा? x का मान बताना है। तो माध्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है सभी प्रेक्षणों का योग, मतलब जितना मान दिया हुआ है सभी को जोड़ना है और उतना ही संख्या से भाग लगा देना है, गिनती करके सबको जोड़ दिए 1 2 3 4 5, पांचों संख्या को जोड़ देना है और 5 से भाग लगा देना है। और इसका माध्य दिया हुआ है कितना 7, जोड़ दीजिए 4 1 5 5 10 और 12 22 प्लस x/5। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 1 × 22 + x, 22 + x बराबर 7 × 5 = 35। 22 को इधर भेजेंगे तो -22 हो जाएगा, घट के कितना बचेगा 7, सॉरी 13। आंसर। 16 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी असंभव घटना E की प्रायिकता कितना होगा। असंभव घटना की प्रायिकता का मान कितना होता है 0। क्वेश्चन नंबर 17, संभव घटना की प्रायिकता का मान 1 और असंभव घटना की प्रायिकता का मान 0। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां होती है, क्या होती है समान होती है, क्योंकि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाइयां समान होती है। ये एक प्रमेय भी है, प्रूफ भी करवाए हैं। अगर स्पर्श बिंदु A और B है,
बाय बिंदु P है, वृत्त का केंद्र O है, तो A से P की दूरी अगर 10 सेंटीमीटर तो B से P की भी दूरी 10 सेंटीमीटर होगा। तो बाय बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती है, बराबर होती है। क्वेश्चन नंबर 18, यदि किसी द्विघात समीकरण में विवेचक शून्य हो, विवेचक मतलब D का मान अगर शून्य है तो दोनों मूल क्या होगा, बराबर होगा। बोले थे कि जब किसी द्विघात समीकरण जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 है और इसमें विवेचक का मान शून्य है, D का मान 0 के बराबर है, तो मूल क्या हो जाएगा, दोनों मूल बराबर होगा, दोनों मूल बराबर होंगे या समान होंगे, मूल बराबर या समान होंगे। उन्नीस नंबर, बिंदु 2,4 बिंदु 2,4 और 0,0 को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। मध्य बिंदु का निर्देशांक 0,0 है, मतलब मूल बिंदु है, वो नाम दे देते हैं इसका A, और A का निर्देशांक 2,4। मध्य बिंदु का निर्देशांक बता रहा है, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक का फॉर्मूला क्या होता है, मध्य बिंदु सूत्र लगा देते हैं। अगर कहीं पे मान लेते हैं ये H, K है, मध्य बिंदु O और A का मध्य बिंदु H, K है, तो H x का निर्देशांक और K y का निर्देशांक होगा। तो H बराबर फॉर्मूला हो जाता है आपका x1 प्लस x2 बटे 2 और K का हो जाएगा y1 प्लस y2 बटे 2। जब पहला बिंदु x1 y1, दूसरा बिंदु x2 y2 होगा, तो मान रख दो x1 का मान 0 प्लस x2 का मान और y1 का मान 0 प्लस y2 का मान 4 बटे 2। हल कर दीजिए, 0 प्लस 2 हो जाएगा, 2 बटे 2 बराबर 1 और K का मान कितना हो जाएगा, 4 प्लस 0 4 और 4 बटे 2 बराबर 2। तो निर्देशांक कितना हो गया, 1,2। मध्य बिंदु का निर्देशांक कितना हो जाएगा, 1,2। आंसर। 20 नंबर है, 3 + 2√5 एक संख्या है, बोल रहा है परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या। तो 3 परिमेय संख्या है, 3 परिमेय संख्या और 2√5 ये क्या है, अपरिमेय संख्या, क्योंकि अपरिमेय में परिमेय मिला है, तो ये क्या होगा, अपरिमेय। तो परिमेय प्लस अपरिमेय संख्या जुट के क्या हो जाएगा, अपरिमेय। हमेशा अपरिमेय संख्या के साथ परिमेय रहेगा तो अपरिमेय संख्या हो जाएगा।